બ્રેક બાદ મિડડે રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। નૌસેનામાં શામેલ થયું બાહુબલી યુદ્ધ જહાજ। ભારતીય નૌસેનામાં આઈએનએસ મોરમુગાવ શામેલ થયું અને જે મુદ્દે रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह અત્યારે સંબોધન કરી રહ્યા છે। સાંભળીએ તેઓને। योगदान दिया है। आज भी यह देश सबसे पुराने और बड़े पोर्ट्स में से एक है। आईएनएस मोरमुगांव भी मैं समझता हूं अपनी खूबियों और सेवाओं के चलते अपना विशिष्ट स्थान रखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर मैं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो गोवा की धरती के ही पुत्र थे और सितंबर 2016 में उन्हीं के कर कमलों से आईएनएस मोरमुगांव की लॉन्चिंग हुई थी। साथियों, यह आईएनएस मोरमुगांव वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। एमडीएसएल द्वारा तैयार यह वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज जब भी एमडीएसएल द्वारा निर्मित आईएनएस मोरमुगांव की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। साथियों, शिप्स और बोट्स मानव की अदम्य आकांक्षा शक्ति के प्रतीक हैं। नेचुरल सिलेक्शन की थियरी के अनुसार मानव का विकास इस क्रम और परिस्थितियों में हुआ है कि वह जमीन पर रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रकृति ने मानव के लिए अनेक सीमाएं निर्धारित की, जिसके चलते मानव को न ही मछलियों की तरह जल के अंदर रहने का गुण प्राप्त हुआ, न ही पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का। बावजूद इसके मानव अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राकृतिक सीमाओं का सामना करते हुए समुद्र की गहराई तक पहुंचा और आसमान की ऊंचाई तक भी पहुंचा। साथियों, जल पर यात्रा करना तो मानव के लिए एक तरह से असंभव सा लगने वाला कार्य है, पर मानव ने अपने विजडम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज और दक्षता यानी इंजेन्यूटी से इस असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव करके दिखाया है। किसी शिप या बोट को मैं मानव की कल्पना, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में इसे देखता हूं। इसी तरह आईएनएस मोरमुगांव को मैं हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, डिजाइनर्स और साइंटिस्ट की कल्पना, महत्वाकांक्षा, उनकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में देखता हूं। यह इंडियन नेवी और एमडीएसएल समेत पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। साथियों, हमारा देश भारत के तीन तरफ विद्यमान समुद्र हमारे लिए किसी वरदान से यह कम नहीं है। इसकी लोकेशन इसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड और रिसोर्सेज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। प्राचीन काल से ही समुद्र ने हमारे देश को अनेक प्रकार से समृद्ध करने का कार्य किया है। समुद्र ने एक तरफ हमें नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध कराकर हमें समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। पूर्व में ज्ञान, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में अगर भारत का नाम पूरी दुनिया भर में विख्यात था, तो उसके पीछे समुद्र का एक बहुत बड़ा कारण था। सी रूट्स के माध्यम से अरब, सुदूर अफ्रीका और आज के इंडियन ओशन रीजन के कई देशों के साथ हमारे मजबूत व्यापारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते भी रहे हैं। इंडियन ओशन के अनेक देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की